नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार किससे कहते हैं? अलंकार जो शब्द है अलम प्लस कार, दो शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है। अलंकार तथा शोभा, कार्य करने वाला अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है, जिनमें कुछ प्रमुख परिभाषा इस प्रकार से है। आचार्य दंडी ने कहा है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारण प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। दूसरे नंबर पर है आचार्य वामन। आचार्य वामन ने कहा है कि सौंदर्यम अलंकार है। अर्थात इन्होंने सुंदरता को ही अलंकार माना है। आचार्य केशवदास जी कहते हैं कि जद्भी सुजाति सुलक्षणी सुभ्रन सरस सुभृत भूषण बिनु ने विराजी कविता वनिता मित, अर्थात आभूषण के बिना जिस प्रकार से एक स्त्री की सुंदरता में वृद्धि नहीं होती है, उसी प्रकार से काव्य में अलंकारों के बिना काव्य की सुंदरता में वृद्धि नहीं होती है। अलंकारों के माध्यम से काव्य सरस हो जाता है, रुचिप्रद हो जाता है, आकर्षक हो जाता है और पठनीय हो जाता है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार जहां पर काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे शब्दालंकार कहा जाता है। शब्दालंकार में काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्दालंकार के अंतर्गत प्रमुख रूप से अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आते हैं। शब्दालंकार में प्रमुख रूप से अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आते हैं। अब है अनुप्रास अलंकार। काव्य में जब दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य में जब दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए भगवान भक्तों की भयंकर बुरी विधि बधाइए। तो यहाँ पर जो भय वर्ण है इसकी आवृत्ति दो से अधिक बार हो रही है, इस कारण से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है चेकानुप्रास, जहां पर कोई वर्ण 2 बार आता है वहां पर चेकानुप्रास अलंकार होता है। 2 बार वर्ण आता है।
जहां पर काव्य में जब दो बार वर्ण आता है तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए कठिन, कानन, भयंकर, भारी। तो यहाँ पर जो का वर्ण है दो बार आया है और भय वर्ण भी दो बार आया है, इस कारण से यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार विद्यमान है। दूसरे नंबर पर है वृत्यानुप्रास अलंकार। जब काव्य में कोई वर्ण दो से अधिक बार आता है तो वहां पर वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। जब काव्य में कोई वर्ण दो से अधिक बार आता है तो वहां पर वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए तरनी, तनुजा, तथ, तमाल, तरुबर, बहुछाये। तरनी, तनुजा, तथ, तमाल, तरुबर, बहुछाये। तो यहाँ पर जो त वर्ण है वह दो से अधिक बार आ रहा है, इस कारण से वृत्तानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। नंबर 3 पर है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जब काव्य में कोई वर्ण, जब काव्य में वर्ण की आवृत्ति एक ही उच्चारण स्थल से होती है, जब काव्य में वर्ण की आवृत्ति एक ही उच्चारण स्थल से होती है तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए दिनांक था, दिन नाथ डूबते। तो यहाँ पर जो द है, न है, त है, थ है, ये इनका उच्चारण स्थल एक ही है, वो है दंते। तो जब काव्य में वर्ण की आवृत्ति एक ही उच्चारण स्थल से होती है तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। नंबर 4 पर है अंत्यानुप्रास अलंकार। जब काव्य में छंद के चरण के अंत में तुकांत पाई जाती है, जब काव्य में छंद के चरण के अंत में तुकांत योजना पाई जाती है तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सिंह लोक उजागर। तो यहां पर काव्य में छंद के चरण के अंत में तुकांत योजना पाई जाती है तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। नंबर 5 है
लाटानुप्रास अलंकार। जब काव्य में वाक्यांश की आवृत्ति होती है तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। जब काव्य में वाक्यांश की आवृत्ति होती है तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो इस काव्य में वाक्यांश की आवृत्ति हो रही है कि जो पुत्र सुपुत्र होगा उसके लिए भी धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि पुत्र कपूत होगा तो उसके लिए भी धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस कारण से यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। नंबर 2 है यमक अलंकार। जब काव्य में शब्द की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है जब काव्य में शब्द की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग निकलता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जब काव्य में शब्द की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग निकलता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए कनक कनक ते सोगुनी, मादकता अधिकार, बा खाए गोराए जग, इही पाए गोराए। यानी इसमें जो कनक शब्द है इसकी आवृत्ति 2 बार हो रही है लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, यानी कि सोने में धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशा होता है, क्योंकि धतूरे को तो लोग खाने के बाद में पागल होते हैं जबकि सोने को तो पाकर ही पागल हो जाते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरे नंबर पर है काली गठा का घमंड गठा, तो यहां पर पहली गठा का अर्थ होगा बादलों की गठाई और दूसरे का अर्थ होगा कम होना। तो इस कारण से यहां पर भी यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है।
तीसरे नंबर पर है श्लेष अलंकार। जब काव्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यानी कि जब काव्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर्ण। तो यहां पर पानी शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है लेकिन इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इस कारण से श्लेष अलंकार विद्यमान है। इस पानी का मोती के संदर्भ में अर्थ होगा चमक। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ होगा उसकी इज्जत। और चूर्ण के संदर्भ में पानी का अर्थ होगा जल। तो इस कारण से यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण है, सुब्रन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर जो सुब्रन शब्द है ये एक ही बार आया है लेकिन इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। कवि के संदर्भ में इस सुब्रन का अर्थ होगा सुंदर अक्षर। व्यभिचारी के संदर्भ में इसका अर्थ होगा सुंदर रूप। और चोर के संदर्भ में इस सुब्रन का अर्थ होगा सोना। तो इस प्रकार से आज हमने शब्दालंकार का अध्ययन किया है। धन्यवाद।